हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग की क्लास। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए है, जो 2020 में आपकी होने वाली है नवंबर और दिसंबर में। उसके लिए हम आपके लिए रीजनिंग क्लास लेकर आ गए हैं और यह प्रश्न पत्र 2007 का है। उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के, वो आपके लिए लेकर आए हैं। यदि इससे पहले वाली वीडियो यदि आपको नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे आज के। ये इससे पहले हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये हमारा 51वां क्वेश्चन है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए, ए तथा बी पूर्व पश्चिम जाने वाले एक सीधे मार्ग पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे वहां से पूर्व तथा पश्चिम की ओर एक ही समय चलना शुरू करते हैं। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ए अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, जबकि बी 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर उसी गति से चलता है। तो जिस गति से ए चलता है उसके पश्चात दोनों अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं तथा समान गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनके बीच में अब कितनी दूरी है? देखिए, इसने कहा है ए तथा बी। ए हो गया, हमारा बी हो गया। पश्चिम जाने वाले एक सीधे मार्ग पर ए तथा बी पूर्व और पश्चिम देखिए आमने सामने खड़े हैं। पूर्व और पश्चिम क्या जाने वाले एक सीधे मार्ग पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे वहां से पूर्व तथा पश्चिम की ओर चलते हैं। देखिए, ये पूर्व की तरफ चलता है तो ये पश्चिम की तरफ चलता है, ठीक ना। ये पश्चिम चलता है तो ये पूर्व की तरफ चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर की दूरी, देखिए 5 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात ये अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। ये जो है 5 किलोमीटर, देखिए बायां ये हो गया, इसका 10 किलोमीटर चलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है जी। फिर देखिए है ए हम अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। बी ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात अपनी दाईं ओर, ये भी दाईं ओर चल पड़ा, 10 किलोमीटर की दूरी चल पड़ेगा। दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर उसी गति से चलता है जिस गति से ए चलता है। उसके पश्चात दोनों अपनी बाईं ओर, देखिए बायां दोनों का बायां ये हो गया, ठीक है। मुड़कर समान गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 5 ये करता है, 5 ये करता है जी। तो उनके दोनों के बीच की दूरी अब कितनी है? देखिए 20 थी ये, 5 ये, देखिए 5 यहाँ से चला है और 5 यहाँ पर चला गया, यानी कि ये आ गया सीधा 10 किलोमीटर पे। और यहाँ पर ये 5 आया था और 5 वापस चला गया तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये बीच की दूरी हमारी 10 किलोमीटर बच गई। तो सही आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि 10 से उनके बीच में अब कितनी दूरी है? तो 10 किलोमीटर की दूरी है। देखिएगा फिर से समझाते हैं आपको। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो बी पूर्व की तरफ गया, पश्चिम की तरफ गया 5 किलोमीटर। ए पश्चिम की तरफ या पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर आया। ये अपनी बाईं ओर मुड़ा, ये अपनी दाईं ओर मुड़ा, दोनों 10 किलोमीटर चले हैं, ठीक है जी। यानी कि 5 ये गया, 5 ये गया। फिर देखिए दोनों तरफ बाईं ओर मुड़े हैं। ये बाईं ओर मुड़ा तो ये यहाँ से 5 आया था और 5 और गया, देखिए ये 10 हो गया। लेकिन ये अपने 5 किलोमीटर इस तरफ आया था और 5 ही वापस चल गया, यानी कि यहीं पर चला गया ये। तो इसलिए हमारा कितना बचा? 10 मीटर बच गया है, ठीक है। तो बीच का गैप कितना हुआ? 10 किलोमीटर का हो गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, एक पार्टी में दादी, पिता, माँ, 4 पुत्र हैं तथा उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियां हैं। उस पार्टी में कुल कितनी स्त्रियां हैं? ये स्त्रियां पूछी गई इन्होंने। एक पार्टी में दादी है, ठीक है जी, सबसे पहले दादी ले लीजिए, पिता भी है और माता भी है। फिर इनके 4 बेटे हैं, ठीक है जी, 4 पुत्र हो गए इनके और इनकी पत्नियां हैं, वाइफ हो गई, तो 4 हो गए, तो गुना में 4, ठीक है जी। और उसी पार्टी में 2 बेटियां हैं, चारों की 2-2 बेटियां, कितने हो गए? 8 हो गए जी। 8 तो देखिए बेटियां हो गई और 4 ही होगी 12 और एक माँ होगी और एक दादी होगी, कितने हो गई? 2 14 हो गई, ठीक है जी। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक दादी हो गई, एक माँ हो गई, 2 हो गई और 4 पुत्र की 4 पत्नियां हैं, तो कितनी हो गई? 6 हो गई। और 4 पुत्रों की 2-2 बेटियां हैं, तो 4 दूनी 8, कितने हो गए? 8 और 6 14 हो गए, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे।
एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता की अकेले पुत्र की दादी की पुत्रवधू है। औरत लड़की से किस प्रकार संबंधित है? देखिए एक लड़की है ये, ठीक है जी, एक औरत की ओर, देखिए ये औरत हो गई, समझिए, ठीक है जी। इशारा करते हुए लड़की ने कहा है कि वह मेरे पिता, देखिए इसका पिता हो गया ना, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र है, वह मेरे पिता के अकेले पुत्र की ये लड़की है और इसका पिता है, इसके पिता का पुत्र अकेला पुत्र है, यानी कि इसका भाई हो गया, तो बहन भाई हो गए। पुत्र की दादी इसकी माँ, ठीक है जी, यानी कि इनकी दादी हो गई, यानी कि इसकी दादी भी होगी और ये इसकी भी दादी होगी, या इसकी माँ हो गई, तो अकेला बेटा ये पुत्र वधू। अभी इस दादी के पुत्र वधू देखिए ये हो गया, इसकी माँ ही होगी, तो सही आंसर क्या हुआ हमारा पुत्र वधू, यानी कि इन दोनों की माँ हो गई, ठीक है। चलिए समझ में आ गया हुआ क्वेश्चन आपको। चलिए चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे हमारा। अगला प्रश्न हमारा, नीचे संबंधित आकृतियों का एक युग्म दिया गया है जिसके दाईं ओर आकृतियों के 4 संख्या के युग्म दिए गए हैं। इन चारों युग्मों में से उस युग्म को चुनिए जो इसके दोनों आकृतियां उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से मूल युग्म की दोनों आकृतियां संबंधित हैं। देखिए दोनों तीर ऊपर जा रहे हैं, ये इस तरफ है, दोनों तीर ऊपर, देखिए ये यहाँ पर चला गया और ये यहाँ पर घूम कर आ गया 90 डिग्री में। तो इसी प्रकार देखिए अब ये सर 90 डिग्री घूमेगा, ये तो हमारा कट हो जाएगा अभी, इसमें बी ने देखिए वापसी घूम रहा है और ये वापसी घूम रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं जबकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों तेज नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसमें है नीचे की तरफ देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, ये दोनों तीर ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, दोनों तीर ऊपर जा रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल सेम ही है। देखिए इसने कहा मूल युग्म की दोनों आकृतियां संबंधित है, ठीक है ना, इनके संबंधित है। देखिएगा इसको, ये 90 डिग्री घूम रहा है, ये नीचे की तरफ देखिए ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है, ये इस तरफ था तो ये नीचे की तरफ आ गया, तो इसी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए दोनों तीर ऊपर की तरफ है, ये दोनों नीचे है, देखिए ये इस तरफ था, देखिए इसकी तरफ हो गया ये, ठीक है, यानी विपरीत होकर वापसी घूम गया 90 डिग्री पे घूम गया ये, और ये 90 डिग्री पे घूमेगा तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। प्रश्न आकृति ए एवं बी में नीचे दी गई है, एक निश्चित संबंध है, वही संबंध उत्तर आकृतियों में से एक आकृति ढूंढकर प्रश्न आकृति 3 एवं 4 में स्थापित करो जिससे कि वह उत्तर आकृति प्रश्न आकृति 4 के रिक्त स्थान को ग्रहण कर सके। देखिए प्रश्न और तीसरी, देखिए सबसे पहले देखिए त्रिभुज का स्थान देखिए ऊपर था तो नीचे हो गया, तीर इस तरफ है तो उस तरफ हो गए, अब ये ऊपर है तो नीचे हो गया, ठीक इसी पर देखिए दूसरे का संबंध चौथे से होगा, तो ये इस तरफ है ना तो इस तरफ हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, इसको काट दीजिएगा आप सबसे पहले तो, ये पहले वाले ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ है, अब ये तीर इस तरफ है त्रिभुज तो इस तरफ होगी, देखिए इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। देखिए ये भी हमारा ऊपर वाला देखिएगा इसको गौर से, अब ये नीचे की तरफ मिलेगा हमें, इसमें भी देखिए नीचे की तरफ है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में ये तो, अब देखिए तरफ इस तरफ है तो ये इस तरफ हो गए, नब्बे डिग्री घूम जाती है, ये इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया तो इस तरफ हो जाएगी हमारी, और ये हमारा जो नीचे की तरफ है ऊपर चला जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा भाई, ये भी ऊपर इस तरफ हो गया,
जी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारा जो तीर का निशान देखिए ये उल्टा ही तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए बिंदु सी दे रखी है, तो बिंदु देखिए इसमें भी नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है, लेकिन ये तीरों के निशान इस तरफ नहीं बन रहे हमारे सही, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। बी और डी बिल्कुल सेम ही दे रखे इन्होंने। देखिए 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 दोस्तों, पकड़े गए ना गलती। देखिए बी और डी, देखिए बी में नीचे की तरफ है, लेकिन ये हमारा ये ऊपर की तरफ ही है ना, तो ऊपर की तरफ ही आएगा। इन तीन तीरों के देखिएगा, कंफ्यूज हो गए हम भी, ठीक है ना, काफ़ी कंफ्यूजन करने वाले पर्सन है। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही आंसर। तीन तीरों देखिए ये ऊपर है ना, ये ऊपर है तो हमारे देखिए ऊपर की तरफ ही आएंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर है तो नीचे की तरफ हो गए, पलट गए ना, तो इस बार ये है तो ये पलट जाएंगे। तरबूज हमारे इस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा, ये हमारा ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, और इसमें देखिए बिंदु दे रखे ऊपर एक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, यदि ए बी से लंबा है, ठीक है जी, यदि ए जो हमारा ये बी से लंबा है जी, ए बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है, ए बी से लंबा है, ए जो है बी से बड़ा है लेकिन ए जो है सी से नाटा है। ठीक है जी, बी था, बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है, बी जितना ही लंबा है जितना कि डी है, बी तो देखिए बराबर आ गया भाई, और जितना डी है परंतु ई से लंबा है, परंतु ई से तो लंबा ही होगा, नहीं हमारा नीचे आ जाएगा, तो इसी प्रकार देखिए हमारा सी आ जाएगा सबसे बड़ा, परंतु सी सी नाटा है ना, ए देखिए सी हमारा सबसे बड़ा आ जाएगा। उसके पश्चात देखिए हमारा बी ए आएगा, ठीक है, फिर बी आ जाएगा, बी के पश्चात ये सबसे पहले हमारा क्या है, ए बी से लंबा परंतु सी से नाटा है, यानी कि ए नीचे आएगा और इसके पश्चात बी आ जाएगा। ठीक है, बी था उतना ही लंबा जितना कि डी है, तो बराबर में डी आ जाएगा कि बराबर ही है, परंतु ई से लंबा है, परंतु जो ई है डी है जो ई से लंबा है, यानी कि सबसे छोटा ई हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसने पूछा क्या उतना ही लंबा जितना कि ए है, सी से लंबा नहीं होगा, बी से नाटा, ए से नाटा, परंतु ई से लंबा है, डी से डी ए से नाटा है, ए तो ए बी से तब डी है, देखिए तब डी क्या है, उतना ही लंबा जितना कि ए से है। ठीक है जी, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, ए से नाटा है। अच्छा डी पूछा गया सुनो नहीं, देखिए उतना ही लंबा डी जितना कि ए, तो लंबा तो है ही नहीं, सी से लंबा है, सी से लंबा भी नहीं है, बी से नाटा है, बी से बी के बराबर है, ये ए से नाटा, देखिए ए से नाटा है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ए से ये बिल्कुल छोटा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं तथा नीचे से 84वीं है, प्रतियोगिता की कुल संख्या कितनी है, देखिए इधर से 8 है, ठीक है जी, और नीचे से 84 है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 92 हो गया, और 92 अकेला ही मान अकेला ही है ना, तो -1 करेंगे तो कितना हुआ 91, तो सही आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, मेरा मुख अब किस दिशा में है, देखिएगा इसने कहा कि घड़ी की, ठीक है, पश्चिम की ओर मुख करके, देखिए पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है ये, देखिए यहाँ पर खड़ा है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, नहीं यहाँ से खड़ा होगा, देखिए पश्चिम की ओर मुख रखे इसने, तो अब ये कहता है कि पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में, ये यहाँ से घुमाई 90 डिग्री मुड़ कर अपनी, ठीक है, उनकी विपरीत दिशा में
90 डिग्री मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया। ऐसा घड़ी की सुइयों की दिशा में देखिए 90 तो यही हो गया और 45 और जोड़ दीजिए 135 हो गया, यानी कि अब मैं इस तरफ मुँह करके खड़ा हूँ। तो मेरा मुख अब किस दिशा में, देखिए दक्षिण और पश्चिम दिशा में है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। इसने कहा देखिए 90 पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूँ यहाँ पर, और मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में देखिए 90 डिग्री घूम गया, तो यानी इसका मेरा मुख उत्तर की तरफ हो गया। अब कह रहा है उन्हीं की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में मैं 135 डिग्री घूम गया। देखिए 90 तो ये था और 45 और घूम गया, यानी कि हमारा मुख यहाँ पर हो गया इस तरफ। ठीक है, तो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम हो गई। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। विकल्प ए बी सी एवं डी में से दी हुई आकृतियों में से कौन से विकल्प में दी हुई आकृति में एक्स में दिया हुआ पैटर्न समन्वित है। देखिए ये पैटर्न देखना हमने, इनमें से कौन सी में है। ये पहली वाली में तो है ही नहीं, क्योंकि देखिए इस प्रकार दे रखे ये इसमें बनता है, नहीं इसमें भी नहीं बनेगा। देखिए ऊपर त्रिभुज दे रखा है, नीचे की तरफ नहीं बन रहा। देखिए इसमें उल्टा दे रखे है भाई, देखिए इसमें डी में बन रहा है हमारा। देखिए यहाँ से और यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए बीच वाला मत देखिए, उसके बाहर वाला देखिएगा अभी, जो नीचे उसी है। ठीक है, बीच वाला नहीं, इससे बाहर वाला देखिएगा। और ये देखिए ऊपर की तरफ से डंडी जा रही है। ठीक है, ये आकृति बन रही है हमारे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर हमारा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। यदि घटने वाले का मतलब घटाना है, बढ़ने वाले का जोड़ना है, और बराबर का मतलब गुणा है, और बराबर काट दिया गया तो मतलब भाग है, तब निम्न का मान क्या होगा। देखिए 27 लिखना मैंने सबसे पहले तो भाई 27 का देखिए भाग बटा देखिए जोड़ना है। ठीक है जी, फिर हमारा है काटा का मतलब क्या है, भाग है, 9 हो गया। फिर छोटे का मतलब क्या है, घटाना है, 8, और बराबर का मतलब गुणा है। ठीक है जी, तो अब देखिए हमारा क्या हुआ, 27 + 81 तो हमारा ऐसे के ऐसे रहेगा। भाग में देखिए 9 निम 81, 9 निम 81, 9 आ गया, और 8 दूनी 16, माइनस का 16 आ गया हमारा। ठीक है, 27 + 9 - 16 ऐसे ही आ गया ना जी। तो 27 + 9 देखिए 36 हो गया, 36 में से 9 16 गए 20। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले पे दोस्तों, वीडियो आज की हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।